हेलो दोस्तों, आपको मेरे इस छोटी सी प्यारी सी कहानी में स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार की कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम से निकलकर धरती पर घूमने जाने का विचार बनाया और जब उन्होंने इसकी तैयारी कर रहे थे तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वो धरती लोक पर घूमने जा रहे हैं। तो लक्ष्मी माँ ने बोला, मैं भी जाऊंगी आपके साथ धरती लोक पे। आप मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखेंगे। माँ लक्ष्मी ने ये शर्त मान लिया और जैसे ही विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी धरती पर पहुँचे तो सूर्य देव उदय ही हुए थे और रात में बारिश की वजह से आसपास हरियाली थी। हरियाली की वजह से धरती काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, जिसके चलते वह उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गईं और उस सुंदर बगीचे में चली गईं। माँ लक्ष्मी को फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माँ लक्ष्मी ने बिना सोचे एक फूल भी तोड़कर ले आई। जब वह फूल तोड़कर वह वापस विष्णु भगवान के पास गई तो देखा कि विष्णु भगवान के आँखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर बोले, बिना किसी से पूछे उसकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। इसी के साथ विष्णु भगवान ने अपनी शर्त भी याद दिलाया, जिससे माँ लक्ष्मी भूल गई थे। माँ लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। भगवान विष्णु ने बोला, आप गलती किए हैं, आपको सज़ा अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से ये फूल बिना पूछे तोड़ कर लाई हैं, उसके घर में आपको नौकर बनकर रहो। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप लेकर उस माली के घर चली गईं। वो माली भी एक गरीब इंसान था, लेकिन उसने माँ लक्ष्मी को एक गरीब औरत और बेसहारा देखकर वो रख लिया और बोला, बेटी आप मेरे घर चलो, मेरे घर में रहना, मैं जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा। माँ लक्ष्मी उसके घर में रहने लगे। माँ लक्ष्मी के पैर पड़ते ही उसके घर में बरकत होने लगी और वो गरीब माली धीरे धीरे अमीर हो गया। माँ लक्ष्मी ने उस माली के घर में अपनी सजा पूरी की। तभी मालिक को इसके बारे में पता चला कि वो गरीब औरत कोई और नहीं, माँ लक्ष्मी है। तो उसने माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई, अनजाने में, माँ माफ़ कर दो। और कहा कि हमने आपसे अनजाने में घर और खेत का काम करवाया है। माँ, ये कैसा अपराध हो गया, हम सब को माफ़ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेगी। तुम धन दौलत से भरा रहेगा। ये वरदान देकर माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के पास चली गईं। धन्यवाद।